तो हेलो नगामास, कैसे हो सारे। आई होप तुम लोग सारे अच्छे हो गए यार। और वन पीस का न्यू चैप्टर यानी कि 1131 आ चुका है और ये चैप्टर एक पीक चैप्टर कहला सकता है क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें रिवील हो गई है। एंड ये चीज़ें रिवील होने के लिए बहुत सारा टाइम लगा हमें। ऑफ कोर्स 25 ईयर्स लगे हमें अलवाव पे आने के लिए। एंड उसके बाद ऐसी चीज़ें रिवील होना जस्टिफाइड है। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि हमें पता चल चुका है कि हमारा जो शैंक्स है वो एम्परर शायद कैसे बना है। एंड जो हमारी लूफी की बोट है सनी वो किस ट्री से बनी है वो भी हमें पता चल चुका है। इसके बारे में हमारे शिपराइट यानी कि फ्रैंकी ने बहुत पहले भी बात करी थी। मैं उसका पेरेंट डाल दूंगा यहाँ पे। एंड तुम उसके बाद सीधा हमें अब दिखाया जा रहा है वो ट्री। एंड मे बी हमको ये भी पता चल चुका है कि शैंक्स और एल्बाफ के इतने अच्छे रिलेशंस क्यों हैं, क्योंकि शैंक्स कुछ तो चीज़ है यार। उसके वजह से ये पूरा का पूरा चैप्टर थोड़ा बहुत हमें हाइप अप हो चुका है। एंड इस चैप्टर के अंदर हमें किसी एक स्पेशल कैरेक्टर की स्पेशल बाउंटी भी रिवील हुई है जो कि जोरो सांजी दोनों को कंबाइन करके उससे भी ज़्यादा बाउंटी है। एंड ये कैरेक्टर को ज़्यादा ही खतरनाक है। इसकी भी बाउंटी हमें रिवील हो चुकी है ना। स्वेयर टू वर्ड ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा बेस्ट था। 9.5 भी दे सकते हैं हम इस चैप्टर को 10 में से। ये बहुत प्यारा चैप्टर था। आई स्वेयर टू वर्ड मुझे मज़ा आया ऐसे पढ़ के। तो और चैप्टर पर फटाफट से आ जाते हैं। चैप्टर का नाम जो है वो है लोकी इन द अंडरवर्ल्ड। अब लोकी इन द अंडरवर्ल्ड क्यों है वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा, क्योंकि यार लोकी किसी जगह पे अटका हुआ है एंड वो जगह बहुत ज़्यादा नीचे है एंड वहाँ पे ऑफ कोर्स क्रिमिनल रहते हैं। सो यार इसका नाम इसलिए अंडरवर्ल्ड है एंड लोकी तो है ऑफ कोर्स। एंड कवर पेज के अंदर हमें यामाटो दिखाई जा रही है जो कि यार हमारे उस डॉग के ऊपर बैठी हुई है जो कि ओटामा का डॉग था। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ यार, अभी बहुत पहले मैंने वानो देखा था। सो यार हमारा जो यमाटो है वो उस लॉस्ट स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए जा रही होती है। एंड कवर पेज पे हमें यमाटो की स्टोरी वापस से कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। सो आई गेस इसको ओडासन से ख़त्म ही करेंगे पूरी एक साथ बढ़िया से। उसके बाद सबसे पहला फर्स्ट पैनल जो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हमें हमारा कैप्टन दिखाया जाता है जो कि सेंजो चिल्ला रहा होता है कि फाइनली आई हैव अराइव्ड अपने सबसे ज़्यादा ड्रीम प्लेस पे, या फिर तुम कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह पे घुस चुका है हमारा कैप्टन अब। एंड हमें जैसा ही पैनल चेंज होता है हमें लूफी दिखाया जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट सा कोई बंदा बैठा होता है जिसके 2 सींग हैं एंड उसने एक मास्क लगा रखा है अपने आंखों के ऊपर। कज हमें नहीं पता उसकी आंखों पे मास्क क्यों लगा है और हमें लोकी दिखाया जा रहा होता है। एंड उसके सामने ही लूफी चिल्ला रहा होता है हमारा सेंचो है ऐसा। एंड लूफी जैसा कि हमारा लूफी बीइंग लूफी वो चिल्ला रहा होता है, उसके सामने एक बहुत खतरनाक कैरेक्टर बंधा हुआ है और लूफी उसकी बातों को इग्नोर करे जा रहा है। लूफी कहता है कि मुझे यहाँ पे हमेशा से आना था, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। एंड ब्रो इज जस्ट इग्नोरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकी और वहाँ पे वो चिल्ला रहा होता है, मजे ले रहा होता है, लूफी बीइंग लूफी फॉर रियल। एंड लूफी उसके एग्जिस्टेंस को इग्नोर करते हुए बोलता भी है कि इस पेड़ के ऊपर जो भी चीज़ है वो उस सब देखेगा तो पागल हो जाएगा। और लूफी ये भी बोलता है कि मैं यार बहुत सारे जाइंट्स को इतने साल बाद देख रहा हूँ, स्पेशली यार मैंने बहुत सारे जाइंट एक साथ तब देखे थे जब यार मैं डोरी और प्रोगी के शिप पे था। एंड यहाँ पे हमारा लोकी कुछ बोलना चाह रहा होता है, लूफी उसको वापस से काट देता है उसकी बात एंड अपनी धुन में वापस मस्त हो जाता है। लोकी की गांड क्लब जाती है, बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो अपनी असलियत दिखाता है। वो चिल्ला के बोलता है कि सुन बे जो भी है तू मेरी बात सुन, और इतनी तेज चिल्लाता है कि आसपास जितने भी हमारे जाइंट थे क्रिएचर थे वो सारे अलर्ट हो जाते हैं। एंड लोकी यहाँ पे थोड़ी ऐड दिखा रहा है, अपना टोरा दिखा रहा है हमारा सेंचो को, बोलता है कि मेरे इजाज़त के बिना यहाँ पे एक पत्ता नहीं हिलता और तू बोल कैसे रहा है लौड़े, मेरे बात के बाद तू बोलेगा जब मैं तुझे परमिशन दूंगा बोलने की। हाँ लोग ये भी बोलता है कि तुझे पता है व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन आई मीन राइट नाउ। और वहाँ से लूफी बोलता है कि ये ऑब्वियस बात है कि तू बंधा पड़ा सामने ही दिख रहा है मुझे, मैं अंधा लौड़ा नहीं हूँ तेरी तरह। लूफी की बात का रिप्लाई करते हुए यहाँ से हमारा लोकी बोल रहा होता है कि जंजीर में बंदा हुआ कौन ही अच्छा बंदा लगता है, मुझे भी यार घूमना है, खेलना है, कूदना है, बट मैं यहाँ पे पिछले 6 सालों से अटका पड़ा हूँ। अब इसके वो कैसे अटका है ये तो अननोन है, बट हमें एक सॉर्ट ऑफ काइंड हिंट दिया गया है कि इसको किसने यहाँ पे अटकाया है या फिर इसको किसने यहाँ पे हरा के कौन लेके आया है। एंड लूफी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है ये बात सुन के कि 6 साल तक कोई यहाँ पे कैसे अटक सकता है, और वो पूछता भी है उससे कि तू 6 साल से यहाँ पे कर क्या रहा है। उसके रिप्लाई में हमें वहाँ से लोकी बोल रहा होता है कि मैं यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर हूँ बाफ के अंदर।
लोकी एक बात और कंटिन्यू रखता है कि जो पेड़ के साथ मैं बंधा हूँ वही है द ग्रेट किंगडम ऑफ अल्बाफ, एंड जो हमारे पीछे ये पेड़ तुझे दिख रहा है ये पेड़ है एडम ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा ही यूनिक ट्री है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्री है। अब मैं इसे स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार अल्बाफ के अंदर बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, तब भी यार ये लोग अपना अपना कुछ ना कुछ करके वापस से उसको बना लेते थे और ये ट्री कभी नहीं मरा या फिर कभी नहीं जला, हमेशा से ये ट्री बच जाता था। इसलिए इस ट्री को मैं स्ट्रॉन्गेस्ट भी कंसिडर कर रहा हूँ। लाइक ट्री भी यार बहुत स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सनी जो कि इसी ट्री के वुड से बना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोट है एक। एंड मैं यहाँ पे एरो जैक्सन को नहीं बोल रहा हूँ, एरो जैक्सन भी यहीं से बनी हुई है, एरो जैक्सन जैक्सन या बाय द वे अगर तुम एक चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे लोकी ने एक चीज़ बोली क्लियरली कि मैं यहाँ पे 6 साल से बंदा पड़ा हूँ। एंड गेस व्हाट, 6 साल पहले कौन योंग को बनाया है? या अकागामी नो शैंक्स, शैंक्स योंग को 6 साल पहले ही बनाया है। यार मुझे लगता था कि शैंक्स काफ़ी पहले योंग को बन चुका था, बट शैंक्स 33 के एज में योंग को बना है क्योंकि अभी वो 39 का है, सो 6 साल हो चुके हैं उसे। या बट ब्रो इज बैड एज फक, बहुत ज़्यादा बैड कैरेक्टर एंड फेवरेट कैरेक्टर ऑफ माइन ऑफ कोर्स। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यार शैंक्स यहाँ पे योंग को अगर 6 साल पहले बनाया तो उसने करा क्या होगा। और यहाँ पे लो की को इस हालत में देख के एक छोटा सा हिंट हमें मिल जाता है कि क्या पता शैंक्स ने अल्बाफ के लोगों के साथ मिलके लोकी का ये हाल किया हो। वेल इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी मैं यहीं पे डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि आई मीन वो थ्योरी छोटी है बट यार वो काइंड ऑफ सेंस थोड़ी बहुत बना सकती है। क्योंकि यार अगर तुम्हें याद हो तो बिग मॉम की जो बेटी थी लोला, उसको यार लोकी ने एक प्रपोजल दिया था जो कि उसने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था, राइट। एंड क्या पता उसके बाद वो पगला गया हो, लाइक प्यार में चुतियाना सबको, तुम सबको पता है यार सब चुतिया जाते हैं। सो क्या पता लोकी ऐसे चुतिया गया हो एंड अटैक करने के फिराक में हो और अल्बाफ वाले लोगों ने ही उसे रोका हो। एंड वहाँ पे शैंक्स एंट्री मारता है एंड इन सबको साथ मिलके से यहाँ पे कैद कर देता है। अमीन क्योंकि इस बंदे ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है अल्बाफ के अंदर, एंड इसने अपने बाप को भी पेल दिया था एंड उसके बाप को जो इसने पेला था वो अननोन रीजन है। बट मोस्ट प्रॉब्ली इसको वहाँ की सीट या फिर किंग बनना था, इसलिए उसने अपने बाप को, खुद के बाप को पेल दिया था। एंड एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को हराने के लिए जस्ट इमेजिन यार कि बहुत सारे जायंट एक जायंट को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड तब भी उसको हाथ में नहीं ला पा रहे हैं। सो ये लोग हार मान के शैंक्स को बुलाते हैं या फिर शैंक्स आता है एंड इस बंदे को कैप्चर कर लेता है, जिसको देख के अल्बाफ की जनता या फिर अल्बाफ के जो वॉरियर्स है वो शैंक्स से इम्प्रेस हो जाते हैं एंड उसको बोलते भी है कि मैं तुम्हारे हेल्प करना चाहूँगा या फिर मैं तुम्हारे जो क्रू के अंदर एक छोटा सा पार्ट निभाना चाहूँगा। एंड इसलिए शायद हमारे शैंक से कोई मेस्ड अप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड गवर्नमेंट भी शैंक से नहीं बोल रही है क्योंकि कौन ही यार अपनी गांड खुद मारेगा। लाइक इमेजिन कि तुम एक जायंट के क्रू से फालतू बोल रहे हो एंड पायलट का जो लीडर है वो शैंक्स है एंड उसके पास एक पूरी जायंट की क्रू है एंड अगर तुम कुछ करते हो तो वो जायंट्स लेके घुस जाएगा। और यू नो व्हाट, एक जायंट की क्रू ने पूरे के पूरे एग हेड पे तबाही मचा दी थी। इमेजिन कि पूरी की पूरी जायंट की कंट्री लेके एक बंदा चल रहा हो और तुम्हारी गांड मार दे, लाइक क्या यू नो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, राइट। सो उसके बाद से हमारे शैंक्स को आई गेस वहाँ पे योंगो का टाइटल दे दिया गया क्योंकि उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को कैप्चर कर लिया था। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद यार शैंक्स के रिलेशन अच्छे हो गए अल्बाफ से एंड उसको अपनी टेरिटरी भी बना ली उसने। मैंने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया इस टॉपिक को, तो बैक टू द टॉपिक। हमें यार लोकी दिखाया जाता है जो कि लूफी से बोल रहा होता है कि सुन भाई मैं तेरे से एक डील करना चाह रहा हूँ। एंड यहाँ से हमारा जो लोकी है वो बोल रहा होता है अगर तू ये जंजीरें मेरी खोल देता है तो मैं तेरे लिए किसी भी पायलट क्रू से डायरेक्ट भिड़ जाऊँगा, और नॉट सिर्फ भिड़ जाऊँगा मैं उनकी गांड लगा दूंगा। लाइक सबको पता है कि यार आप लोकी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे लूफी इन बातों को रियली सोच रहा होता है। एंड नॉट टू मेंशन यार यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर करी जा सकती हैं कि इसकी चेन्स आखिर कौन खोलेगा, क्योंकि हमें पता है यार ये बंदा कभी ना कभी तो फ्री होने ही वाला है। एंड आई थिंक मेरे पास दो रीजंस है या फिर दो चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी चेन्स इधर हमारा लूफी खोलने वाला है या फिर कैप्टन किड। अब मैंने यहाँ पे कैप्टन किड की बात क्यों करी उसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले लूफी की बात कर लेते हैं। लूफी इसको ये चेन्स को शुरुआत में खुद खोलने वाला है, ऐसा कंफर्म तो नहीं है बट एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये हो सकता है क्योंकि सबको पता है कि गाप पकड़ा गया है। एंड यू नो गाप किसके पास है, राइट। गाप हमारे जो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स हैं उनके पास है, और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग क्रू है, राइट।
आई डोंट थिंक यार यहाँ पे 1v1 फाइट ली जा सकती है उनसे, क्योंकि शैंक्स भी उससे बच रहा है अभी लाइक फाइट लेने में 1-on-1। सो आई डोंट थिंक कि स्ट्रॉयड सीधे जाके घुस जाएगी, एंड हु नोस, क्या पता घुस भी जाए। बट वॉट इफ यहाँ पे यार हमारा लोकी का सहारा लिया जाए, हमारे पास एक अपर हैंड रहेगा क्योंकि जायंट्स है ही इतने स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे हम गाप को बचा सकते हैं बिना किसी झंझट के। बट लूवी मे भी इसकी चेंज ना भी खोले क्योंकि कैप्टन थोड़ा सा बाका है हमारा, सो नेवर नोज। वेल कैप्टन किड के बाद मैं एक पैनल बात करता हूँ, उससे पहले हम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे लोकी भी बोल रहा होता बातें कंटिन्यू करते हुए कि फिर कि हम यार अभी सबसे ज़्यादा लो लेवल पे है अल्बाफ के, लाइक यहाँ पे क्रिमिनल्स को फेंका जाता है या फिर उनको बांधा जाता है, स्पेशली जैसे तू मुझे देख रहा है, मैं भी एक क्रिमिनल ही हूँ, मुझे यहाँ पे बांधा गया है, ऊपर से बंदे फेंक दिए जाते हैं मेरे पास। लोग ये भी बोल रहा होता है कि इफ़ अगर तू यहाँ पे खुदाई वगैरह करता है तो तुझे यहाँ पे या स्केलेटन्स वगैरह मिल जाएंगे अल्बाफ के, कुछ जायंट्स की या फिर नॉर्मल बंदों की या फिर क्रिमिनल्स की। एंड नॉट टू मेंशन वहाँ पे लोग ये भी बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो सबसे लोअर लेवल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं, लाइक बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनफैक्ट बड़े क्रीचर्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनसे बच के रहिए थोड़ा। एंड लोग एक उसको लूफी को डराने के लिए ये भी बोल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है, खा जाएंगे तुझे। बट यहाँ पे मैं हूँ और ये लोग मेरे अंदर है, लाइक ये लोग मेरी गाइडेंस सुनते हैं या फिर ये लोग मेरे अंदर है, मेरे से इन्फ्लुएंस्ड है, मेरे दोस्त हैं, ये सब उसको बोल रहा होता है लूफी को बेसिकली डराने के लिए ताकि वो उसको खोल दे। बट ब्रो डोंट नो कि लूफी हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्रेव कैरेक्टर है, भले ही थोड़ा सा हमारा चूतिया कैरेक्टर है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मैं लूफी को चूतिया नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके थोड़ा सा उसको ब्रेन के लिए उसको थोड़ा सा टीज कर रहा हूँ, लाइक बंदा थोड़ा सा है यार मतलब। एंड पीछे हमें लोकी के कुछ छोटे मोटे बंदे दिख रहे होते हैं, तो फिर लोकी बोलता भी है कि जो 14 लोग घूम रहे हैं ये कुछ थे बंदे जो कि अल्बाफ से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चौधे गए तो यहाँ फेंक दिए गए। बेसिकली बंदे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ बेचारों के साथ। एंड वो बंदे यार लिटरली कहते हैं कि मालिक डोंट गो दैट मच हार्श ऑन अस, बताओ कौन परेशान कर रहा है, उसकी गाड़ में चक्कू मार देंगे हम। एंड ये भी बोल रहा होता है कि हमारे मालिक हम वापस बेहोश नहीं होना चाह रहे हैं, जो कि कॉन्करस हाके हमने खाई थी लास्ट टाइम। एंड यू नो व्हाट, ये किसकी बात कर रहे हैं, राइट? शैंक्स की बात हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि शैंक्स द रेड हेयर पायरेट का कैप्टन खुद आया था यहाँ पे, एंड उसकी कॉन्करस हाकी की प्रेजेंस से ही हम सारे बेहोश हो गए थे मालिक, हमारी गांड फट गई थी मालिक, लाइक बंदे रंडी रोना कर रहे हैं बेसिकली। एंड शैंक्स का नाम सुनते ही हमारा लूफी चौकन्ना हो जाता है एंड उनकी तरफ देखते हुए बोलता भी है कि क्या डिड यू गाइस जस्ट मेंशन शैंक्स, और वो बोलते हैं हाँ किया हमने। एंड पैनल चेंज होता है और वो जितने भी जानवर या फिर जितने भी क्रिएचर्स थे वो सब यार लूफी के साथ खेल रहे होते हैं। एंड यार गैस वॉट, यहाँ पे लोकी गांड फट जाती है, उसको लगा था कि ये खा जाएंगे बट वो बंदे उसके साथ लिटरली खेल रहे होते हैं, कैप्टन फॉर अ रीज़न। एंड लूफी हमारे लोग इसे पूछ रहा होता है कि क्या तू शैंक्स को जानता है या फिर वो यहाँ पे आया था, तो ये सुनते ही लोकी वहाँ से एक चूतिया जवाब दे देता है कि हाँ यार वो फट्टू पायरेट, हाँ उसको जस्ट जानता हूँ। एंड छोटे ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर गियर फोर्थ बाउंड मैन एक्टिवेट हो जाता है एंड एक पंच डायरेक्ट प्लेस करता है उसके मुंह पे। वेल वो डॉज कर लेता है बट यार एक लूफी का गियर फोर्थ का पंच वीक बात तो नहीं है। एंड इमेजिन यार तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के बगल में बैठे हो जो कि यार एल्बाफ के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और तुम सीधा बाउंड मैन बन के उस पर घुस जाते हो। सल्यूट टू लूफी, यही बात है मुझे लूफी की बहुत ज़्यादा पसंद है। देखता नहीं है उसके सामने कौन है या कितना बड़ा है या क्या कर सकता है, बंदा डायरेक्ट घुस गया कि मेरे दोस्त का नाम लेते तो तेरी गाड़ मार दूंगा, लाइक दैट एटीट्यूड्स वी लाइक दैट एटीट्यूड फॉर रियल। एंड लोग ही गांड फट जाती है एंड वो बोलता है यो 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 ब्रो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, एंड मैं मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत हो। तो लूफी भी बोलता है कि मेरे दोस्तों से बकचोदी मत करा कर वरना तेरी गाने ही मार दूंगा मैं। एंड यहाँ पे यार लोगी एक चीज़ ये भी बोलता है कि आई कांट इवन मूव, जो कि बंदा मूव नहीं कर पा रहा लेकिन उसने गियर फोर्थ एक डायरेक्ट पंच डॉज कर दिया था, जो कि इंप्रेसिव बात है। हम इससे डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके पास एक खतरनाक ऑब्जर्वेशन हाकी है। वेल वो ये बात भी बताता है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले किसको चोदने वाला हूँ, वो है शैंक्स को। शैंक्स से यहाँ पे उसको कुछ तो आया था, लाइक शैंक्स की वजह से इस बंदे पे कुछ तो बीती है इसलिए शैंक्स से किलस रहा है। एंड रिमेंबर मैंने पीछे किड की बात करी थी, तो इट्स काइंड ऑफ पॉसिबल कि किड यहाँ पर आए एंड एक्चुअली छुड़ाए इसे। बट किड को क्या मिलेगा इसको छुड़ा के, जैसे कि यार लोकी ने बोला था कि मैं किसी भी पायरेट क्रू को ख़त्म कर दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से छुड़ाएगा। एंड तुम्हें सबको पता है किड को किसने पीला था, राइट?
एंड किड उसका बदला ज़रूर से लेना चाहेगा, क्योंकि यार कैप्टन किड ऐसा कोई आटू झाटू पायलट भी नहीं है, बस उसकी थोड़ी सी हमारी पावर्स को नर्फ कर दिखा कर दिया गया था ना यार, बुरा हुआ बेचारे के साथ। एंड इमेजिन कि यार वो बंदा यहाँ पे आता है एंड लोकी को छुड़ाता है। लोकी का भी टारगेट शैंक्स है एंड किड का भी टारगेट शैंक्स है, दोनों एक साथ जुड़ जाए एंड वॉर शुरू हो जाए। लाइक वो लोग यहाँ से लेके घुस जाए सीधा पायरेट शैंक्स के ऊपर एंड शैंक्स एंड लूफी यहाँ पे अपनी अलायंस बना ले और यहीं से शायद वॉर स्टार्ट हो जाए। मे बी इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ओडा सेंसे ने एक बात अपने SBS में बताई थी बहुत साल पहले कि जब हमें शैंक्स रेगुलर वे में दिखने लगेगा या फिर उसके बारे में बातें होने लगेगी, इसका मतलब ये है कि वन पीस एंड सागा में आ चुका है, यानी ख़त्म होने वाला है। दैट्स सैड, वी वांट 1000 मोर चैप्टर्स, बट ठीक है यार, जैसे ओडा सेंसे चाहें। वेल बैक टू द टॉपिक लूफी और शैंक्स का नाम सुनते ही लूफी का ऑर्गेज़म आना शुरू हो जाता है और लूफी उससे बोलता है कि यार तेरे को पता है शैंक्स कहाँ है, वो है यहाँ पे, वो क्या करने आया था, सारी बातें पूछ देता है। एंड लोकी अपना फ़ायदा देखते हुए उसको बोलता है कि मुझे पहले छोड़ो यहाँ से, तभी सारी बातें होगी। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें जोरो का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस ब्रिज पे है। एंड हमें सबसे पहले उसॉप दिखाया जाता है जो कि सामने से एक पायलट को बकता हुआ आता हुआ दिख रहा है जो कि जाइंट है और उसका नाम रोड है, जिस बंदे ने इनको किडनैप किया था। एंड वो बंदा भागते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है एंड वो लोग नोटिस करते हैं कि इसके पीछे 2 बंदे और हैं जिनके हाथ में 1000 सनी है, वो उसको दौड़ा रहे हैं। ये देखने के साथ साथ सारे स्ट्रॉ हेड्स हमारे भाग रहे होते हैं ताकि जल्दी जल्दी वो इसको क्रॉस करे। एंड उनके पीछे हमारे सारा का सारा स्ट्रॉ हेड दिखाया जाता है एक्सेप्ट ब्रूक वाला और रॉबिन वाला, वो जो छोड़ के हमारे क्रू को सारा के सारे बंदे भाग रहे होते हैं। एंड हमारा पैनल चेंज होता है, हमारा हायरुद्दीन दिखाया जाता है जो कि हमारे एल्बाफ का किंग बन चुका है या फिर पायरेट बन चुका है, इन सब का लीडर बन चुका है, जायंट्स का बेसिकली। वो यार एक डायनासोर को पेल के उसको मीट खाने की तैयारी में होता है। एंड हमें उसका बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि वो स्ट्रॉ हेड की ग्रैंड फ्लीट के अंदर कैसे ऐड हुआ वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें रॉबिन का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एंड जस्ट देखो हमारे रॉबिन चौन को एक नया हेयर कट मिल चुका है जो कि ब्रुक ने दिया है एंड उससे हमें पुरानी रॉबिन चौन वापस आ चुकी है। लाइक जो बंदे कंप्लेन कर रहे थे कि हमारी पुरानी रॉबिन चौन ही अच्छी लगती है, या गेस व्हाट गाइस, तुम सबकी पूरी हो चुकी है विश, हमें वापस पुराने वाली रॉबिन चौन मिल चुकी है सेम हेयर कट के अंदर। नॉट गोना लाई, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है रॉबिन चौन। एंड यू नो व्हाट, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वो यार सोल से मिलने जा रही है तो वो चाह रही है कि सोल उसे पहचान ले, इसलिए उसने वो बचपन वाला गेटअप या फिर बचपन वाला हेयर कट करवाया है। एंड रॉबिन चौन इज क्यूट एज हेल। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है, सब लोग यार खुश है वैसे तो यहाँ पे, एंड क्योंकि सब खुश है एंड हमें सबको दिखाया जा रहा है। फ्रैंकी भी काफ़ी ज़्यादा, अब तो फ्रैंकी यू नो थोड़ा इमोशनल बंदा है, वो रो ही देगा, लाइक ऐसा लग रहा है। पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो सोल सेंस हैं वो गिर चुके हैं सीढ़ी से नहीं, कहीं ऊपर से गिर चुके हैं, वो हिल भी नहीं रहे, लगता है इसका पत्ता कट हो चुका है। वेल यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं इनका रीयूनियन बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ एंड आई रियली वांट कि ये दोनों रीयूनियन हो एंड अच्छी अच्छी बातें हो। लाइक यू नो हमारे रॉबिन चौन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सफ़र करी हैं एंड मांगा इसी में ख़त्म हो जाती है। वेल मांगा तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैंने जो चीज़ें डिस्कस करी थी वो चीज़ें वापस एक बार सुन लेते हैं। एक हिट के बाद कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चैप्टर अगर कोई है तो यही वाला चैप्टर है, क्योंकि यार इसके अंदर हमें रियल सन गॉड, उसके बाद लोकी, बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई, शैंक्स, सब कुछ आ चुका है इस चैप्टर के अंदर। दैट वाज फॉर विद द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो तुम, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।